भूतिया शीशा? बिल्कुल नहीं, तुम मजाक कर रहे हो विक्रम। अरे नहीं यार, ये सच में है। मेरी दादी ने मुझे इसके बारे में सब बताया था। कहते हैं कमला नाम की आत्मा इसमें रहती है। चारों दोस्त एक गोल घेरे में बैठे थे और अलाव की टिमटिमाती रोशनी उनके चेहरों पर नाच रही थी। राजेश और विक्रम के साथ प्रिया भी थी, जिसकी आंखों में डर और उत्साह का मिला जुला भाव था, और संजय, जो ग्रुप का सभा से बड़ा संशयवादी था, इस बात पर हंस रहा था। अरे संजय, इतना डरपोक मत बनो यार, चालू करते हैं ये। संजय झिझका। वह भूतों को नहीं मानता था, लेकिन जिस तरह से विक्रम उस शीशे का वर्णन कर रहा था, उससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहारण दौड़ गई। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भयानक आत्मा को बुलाते हैं तो मैं तुम लोगों को दोष दूंगा। तुम्हें यकीन है ना? नरेटर, उनके सामने पुराना खंडहरनुमा घर खड़ा था, जिसकी खिड़कियां रात में खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो बस हवा में पत्तों की सरसराहट से टूट रही थी। राजेश ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। विक्रम आगे आगे चल रहा था, और जैसे ही वे अंदर कदम रख रहे थे, उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। हवा भारी हो गई, धूल और सड़न की गंध से भारी हुए। वे चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गए। हर कदम दबे हुए सन्नाटे में गूंज रहा था। अटारी अंधेरे में डूबा हुआ था। हर तरफ मकड़ी के जाले लागे हुए थे। एक एक अकेला धूल भारा शीशा दूर दीवार पर खड़ा था, जिसका अलंकृत फ्रेम पुराना हो चुका था। जैसे ही वे पास आए, हवा काफी ठंडी हो गई। विक्रम ने एक मोमबत्ती जलाई। उसकी धीमी लौ ने कमरे में एक रहस्यमयी माहौल बना दिया, जिसकी टिमटिमाती लौ अटारी में लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। यह दृश्य किसी प्राचीन कथा की तरह प्रतीत हो रहा था। नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। हर परछाई एक अलग कहानी बयां कर रही थी, जैसे वे किसी पुराने रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही हो। उसने अपनी जेब से एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला। यह कागज किसी प्राचीन ग्रंथ का हिस्सा लग रहा था, जिस पर कुछ रहस्यमयी शब्द लिखे थे। वे शीशे के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई जानता था कि यह कोई साधारण शीशा नहीं था। मंद रोशनी में उनके प्रतिबिंब विकृत और असत्य दिख रहे थे। यह प्रतिबिंब उनके अंदर के डर और संदेह को उजागर कर रहा था। विक्रम ने मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। यह मंत्र किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा था। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। हर शब्द में एक गूढ़ अर्थ छिपा हुआ था, जो इस अनुष्ठान की गहराई को दर्शा रहा था। शब्द एक प्राचीन भाषा में थे, जिनका अर्थ उन्हें समझ नहीं आ रहा था। यह भाषा शायद सदियों पुरानी थी, जिसे अब कोई नहीं जानता, जिनका अर्थ उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आवाज सुनकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह सिहरन इस बात का संकेत थी कि कुछ असामान्य होने वाला है। लेकिन आवाज सुनकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह सिहरन इस बात का संकेत थी कि कुछ असामान्य होने वाला है। प्रिया की आंखें डर और कौतूहल से भरी हुई थीं। प्रिया की आंखें डर और कौतूहल से भरी हुई थीं। जैसे ही वह मंत्र में शामिल हुई, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो इस अनुष्ठान की गहराई को दर्शा रही थी। जैसे ही वह मंत्र में शामिल हुई, उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी, जो इस अनुष्ठान की गहराई को दर्शा रही थी। यहां तक कि राजेश ने भी पीले चेहरे के साथ शब्दों को बुदबुदाया। केवल संजय चुप रहा। उसके हाथ बंधे हुए थे। उसकी आंखें शीशे पर टिकी हुई थीं। उसके हाथ बंधे हुए थे। उसकी आंखें शीशे पर टिकी हुई थीं। संजय के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। उसकी आंखें शीशे पर टिकी हुई थीं। शीशे में एक अजीब सी चमक थी, जो इस अनुष्ठान की गहराई को दर्शा रही थी। जैसे ही आखिरी शब्द सन्नाटे में गायब हुआ, मोमबत्ती हिंसक रूप से टिमटिमाई, जिससे दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाचने लगी। मोमबत्ती हिंसक रूप से टिमटिमाई, जिससे दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाचने लगी। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई, जिससे दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाचने लगी। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई। शीशा, जो कभी सुस्त और धूल भरा हुआ था, अब एक अजीब आंतरिक रोशनी से चमकने लगा। एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई। शीशा, जो कभी सुस्त और धूल भरा हुआ था,
अब एक अजीब आंतरिक रोशनी से चमकने लगा। ये रोशनी किसी प्राचीन रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही थी, जो कभी सुस्त और धूल भरा हुआ था, अब एक अजीब आंतरिक रोशनी से चमकने लगा। यह रोशनी किसी प्राचीन रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, मेरी दादी ने कहा था कि हमें इन शब्दों का 3 बार जाप करना है। एक अजीब आंतरिक रोशनी से चमकने लगा। ठीक है, मेरी दादी ने कहा था कि हमें इन शब्दों का 3 बार जाप करना है। यह अनुष्ठान किसी प्राचीन कथा का हिस्सा था, जो सदियों से चला आ रहा था। ठीक है, मेरी दादी ने कहा था कि हमें इन शब्दों का 3 बार जाप करना है। यह अनुष्ठान किसी प्राचीन कथा का हिस्सा था, जो सदियों से चला आ रहा था। हर शब्द में एक गूढ़ अर्थ छिपा हुआ था, जो इस अनुष्ठान की गहराई को दर्शा रहा था। मेरी दादी ने कहा था कि हमें इन शब्दों का 3 बार जाप करना है। यह अनुष्ठान किसी प्राचीन कथा का हिस्सा था, जो सदियों से चला आ रहा था। हर शब्द में एक गूढ़ अर्थ छिपा हुआ था, जो इस अनुष्ठान की गहराई को दर्शा रहा था। अटारी में एक ठंडी हवा चाली, जिससे धूल घुमाते हुए छोटे छोटे बवंडर में बदल गई। शीशा और तेज चमकने लगा। रोशनी धधकते हुए दिल की तरह धड़क रही थी। फिर कांच की गहराई में एक आकृति बनने लगी। यह एक युवती थी, जिसका चेहरा पीला और सुंदर था, जिसे लंबे काले बालों ने ढंका हुआ था। हालांकि उसकी आंखें एक घारे दुख, एक भयावह उदासी से भरी हुई थीं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कमला, राज ने सांस ली। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। शीशे में बनी आकृति ने अपनी डूखी निगाहें उन पर टिका दी। उसके होंठ हिलते रहे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर भी उन सभी ने उसकी आवाज सुनी, जो उनके मन की खामोशी में गूंज रही थी। तुमने मुझे बुलाया है, कमला की आवाज फुसफुसाई, ठंडी और अलौकिक। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। डर उनके दिलों को अपनी चपेट में ले रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़ रही हो। ठंडा और कसैला, वे फंस गए थे, जैसे किसी अदृश्य जाल में, किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज की चपेट में। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। जब कमला बोलना शुरू हुई, तो उसकी आवाज, जो दुख और क्रोध से भरी हुई थी, उनके ऊपर छा गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उसने उन्हें अपने जीवन के बारे में बताया, जैसे वह अपने दिल का बोझ हल्का कर रही हो। एक युवक के लिए अपने प्यार के बारे में, जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था, और उस विश्वासघात के बारे में जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। यह विश्वासघात इतना गहरा था कि उसने उसकी आत्मा को भी घायल कर दिया था। उसकी हत्या कर दी गई थी, और यह हत्या इतनी निर्मम थी कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके शरीर को उस कुएं में फेंक दिया गया था, जो संपत्ति के किनारे पर था। यह कुआं अब एक भयानक प्रतीक बन गया था। उसकी आत्मा, जिसे शांति नहीं मिली, अब भी उस कुएं के पास भटकती रहती थी। उसकी आत्मा शीशे से बंध गई थी, जैसे वह किसी अदृश्य जंजीर में जकड़ी हो। बार बार अपने दुखद भाग्य को जीने के लिए मजबूर हो गई थी। जैसे ही कमला बोली, उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। अटारी का तापमान गिर गया। ये गिरावट इतनी अचानक थी कि सभी चौंक गए। हवा नम मिट्टी और सड़ते फूलों की गंध से भर गई। यह गंध इतनी तीव्र थी कि सभी को घुटन महसूस होने लगी। दोस्तों के चेहरे पीले पड़ गए, जैसे उनकी सारी ऊर्जा खींच ली गई हो। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। ये दहशत इतनी गहरी थी कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। वे कमला के दर्द, उसके क्रोध, उसकी निराशा को महसूस कर सकते थे। यह दर्द इतना गहरा था कि वे उसे अपने अंदर महसूस कर रहे थे। ये अत्यधिक घुटन भरा था। ये घुटन इतनी प्रबल थी कि वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। कमला की कहानी ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। वे उसकी पीड़ा को महसूस कर रहे थे, जैसे वह उनकी अपनी हो। यह अत्यधिक घुटन भरा था। यह घुटन इतनी प्रबल थी कि वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। कमला की कहानी ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। वे उसकी पीड़ा को महसूस कर रहे थे, जैसे वह उनकी अपनी हो। जिस समय उन्हें लगा कि वे अब और नहीं ले सकते, जिस समय उन्हें यकीन हो गया कि कमला का दुख उन्हें खत्म कर देगा, उसकी आवाज बदल गई। ये बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे आया, जैसे किसी ने एक गहरे कुएं से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया हो। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी, एक नई उम्मीद। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। ये उम्मीद किसी चमत्कार की नहीं थी, बल्कि एक योजना की थी, एक रास्ते की थी जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता था।
मुझे शांत करने का एक तरीका है, कमला ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। ये तरीका साधारण नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी और खतरनाक योजना थी जो केवल वही जानती थी। इस अभिशाप को तोड़ने का एक तरीका जो मुझे इस शीशे से बांधे रखता है। ये शीशा केवल एक प्रतीक था, एक बंधन का प्रतीक जो उसकी आत्मा को कैद में रखता था। विक्रम ने कांपती हुई आवाज में बोलने की हिम्मत जुटाई। उसकी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन उसे जानना था हमें क्या करना होगा। यह सवाल केवल एक जिज्ञासा नहीं था, बल्कि एक डरावनी सच्चाई का सामना करने की तैयारी थी। कमला की आंखें, जो एक भयानक उदासी से भरी हुई थीं, उससे मिली। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी जो उसकी आत्मा की गहराई से निकल रही थी। एक जान के बदले एक जान, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह शब्द केवल एक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि एक शर्त थी, एक बलिदान की शर्त। एक बलिदान देना होगा, तुम में से किसी एक को मेरी जगह लेनी होगी। ये बलिदान केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि आत्मिक भी था। उनके होठों से एक सामूहिक हाँफने की आवाज निकली। यह हाँफना केवल डर का नहीं था, बल्कि एक असंभव निर्णय का भी था। उसके शब्दों का भार हवा में भारी था, जो उनकी असंभव मांग से उन्हें कुचल रहा था। एक खूनी बलिदान, उनमें से एक। यह अकल्पनीय था, और फिर भी कमला की आवाज में हताशा, उसकी पीड़ा से मुक्ति की लालसा को गलत नहीं समझा जा सकता था। यह लालसा केवल उसकी नहीं थी, बल्कि उन सभी की थी जो इस अभिशाप से मुक्त होना चाहते थे। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उन्हें इसे लेना ही था, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था।